Hello everyone. So today we are going to start a new chapter that is Heritage of India. मतलब भारत का विरासत. India is a land of Asian culture. Ancient Indian scripture Vishnu Puran states उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेष्व दक्षिणं वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति है. मतलब कि भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है. भारत की जो प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण, उसमें भारत के बारे में क्या बताया गया है. मतलब कि समुद्र जो है हमारा वो नॉर्थ में है और हिमालय है वो दक्षिण में है. तो वहाँ पे जो रीजन है उसका नाम क्या है, भारतवर्ष. इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ to the Indian Ocean in the south. It is said that new descendants are called Indians, मतलब कि जिसके संतान भारतीय हैं. In the beginning of any auspicious ceremony, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त etc. words are used while taking resolutions. कि जब भी भारत में नए कार्य के लिए प्रारंभ किया जाता था तो उसमें नए संकल्प में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त एक्सेट्रा वर्ड्स का यूज़ किया जाता था. Our country is gifted with natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south. कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं. जैसे कि हम पूर्व की बात करें, पश्चिम, दक्षिण की बात करें तो ये 3 दिशा में समुद्र है, मतलब कि ओशन है, और नॉर्थ की दिशा में मतलब उत्तर दिशा में हिमालय है, जो कि हमारी कुदरती नेचुरल हमारे गिफ्ट्स हैं. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. कि जितने भी दूसरे कंट्री के लोग थे तो वो क्या होते थे कि भारत की इतनी खूबसूरती समृद्धि को देख के वो आकर्षित हो जाते थे. तो बाहर की कंट्री के लोग क्या करते थे, तो वो इंडिया में आते थे, भारत में आते थे व्यापार करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए और भारत की संस्कृति में मिल जाने के लिए. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. कि ये जो आदान प्रदान था उसकी पूरी प्रक्रिया से क्या हुआ, हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन आए. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग. कि ये जो पूरे परिवर्तन आए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जितनी भी पीढ़ी थी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डिफरेंट टाइप के हेरिटेज हमें मिले जो कि आज अच्छे से विकसित हुए हैं. इंडिया लोकेशन एंड एरिया. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया. आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में प्रेजेंट एरिया और लोकेशन है इंडिया का, वो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. इफ़ was very vast in ancient time and now area wise it stands on 7th rank and population wise on the second. कि अगर हम एशियन टाइम्स की बात करें तो क्या था कि जो पूरा एरिया था वो बहुत ही बड़ा था, पर अगर अभी की बात करें तो वो पूरे विश्व में 7वें नंबर पे हैं एरिया वाइज, और पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 2nd नंबर पे. नाउ रिच एंड varied heritage. Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us so as to the world. मतलब कि भारत भूमि है, उसने हमें और पूरे विश्व को समृद्ध और डिफरेंट टाइप के हेरिटेज मतलब कि वारसा दिया हुआ है. इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड प्लेस लविंग. सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर. कि भारत की जो भूमि है वो शांति प्रिय रही है और व्यापार मतलब कि ट्रेड ओरिएंटेड के और रही है. सत्य, चित और आनंद का जो अनुभव होता है वो भारत की संस्कृति में से होता है. बिसाइड दिस इंडियन कल्चर
proposed with the mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settle here। कि मतलब अगर भारत की संस्कृति के अलावा बात करें तो और दूसरी दूसरी संस्कृतियाँ भारत में आई और यहीं पे सेटल हो गई, जिन्होंने अपनी डिफरेंट टाइप की संस्कृति का आदान प्रदान किया और भारतवर्ष में ही सेटल हो गए। They have accepted the value of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world। उन्होंने अहिंसा और शांति के जो मूल्य हैं उनको अपनाया और पूरे विश्व भर में उसका स्वीकार हुआ। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with the intellectuality, ability and talent and skill। कि सिंधु की जो संस्कृति थी वहाँ से लेके शुरू करके आज के दिन के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो कला शक्ति थी, अपनी बुद्धि शक्ति, उनका जो कला कौशल्य था उससे अपने पूरे भारतवर्ष को समृद्ध बना दिया है। Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture। कि अगर हम बात करें कि भारत के पूरे निर्माण के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि, संतों, बाद में जो विद्वान लोग हैं वो चिंतकों, जितने भी आर्टिस्ट हैं मतलब कि कलाकार, जितने भी कारीगर हैं, साइंटिस्ट, जो साहित्यकार हैं, वो सारे मिल के उन्होंने पूरा एक भारतवर्ष बनाया है। कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। कि उन्होंने धर्म, शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, जो कपड़े पहनते हैं उसको कहते हैं पहरवेश, वो रीति रिवाज, ये सारे मिलके उन्होंने एक भारत को बनाया। ये पूरे भारत की संस्कृति का निर्माण किया।